नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये मायावती जी हैं, बहन जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी भले ही हाशिए पर चली गई है, लेकिन इनकी चर्चा हमेशा ही होती है। ये आकाश आनंद है, इनके भतीजे हैं और उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा हो रही है। बीते रोज मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से 5 ट्वीट्स किए और इसमें उत्तराधिकारी को लेकर कुछ इशारा दिया गया है। इशारा यह है कि आकाश आनंद जो उनके उत्तराधिकारी कहे जा रहे थे, काफी सालों से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। फिलहाल ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है पार्टी के अंदर, ये नहीं होने जा रहे हैं उत्तराधिकारी। तो कौन होने जा रहा है, उनके ट्वीट से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ट्वीट्स में जो लिखा है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ट्वीट जो मायावती की तरफ से किया गया है अपने एक्स अकाउंट पर, उसमें वो लिखती हैं कि बीएसपी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मान्यवर श्री काशीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट, जिसमें स्वार्थ, रिश्ते नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। यानी कि वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जो मतलबी लोग हैं उनसे पार्टी दूर रहेगी और जो सर्वोपरि है वो पार्टी है, पार्टी की जो विचारधारा है वो है। मैं आपको एक न्यूज बता देता हूं इससे पहले कि हम आगे के ट्वीट्स पढ़ें। न्यूज ये है कि हाल ही में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर जो हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनको गुटबाजी करने के आरोप में पार्टी से बाहर कर दिया है। और ये जो पहला ट्वीट मैंने आपको दिखाया, ये उसी के मद्देनजर समझ में आता है। लगता है कि ये उसी तरफ इशारा करता है कि जो लोग स्वार्थ से ग्रसित हैं उन लोगों की पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी का जो विचारधारा है वो सर्वोपरि जो चीज है वो बहुजन हित है, बहुजन समाज के लोगों का हित है। अगले ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। अगले ट्वीट में मायावती लिखती हैं कि इसी क्रम में मान्यवर श्री काशीराम जी की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते, यहां पर वो अपना जिक्र कर रही हैं, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। यहां पर इस ट्वीट में वो अपना जिक्र कर रही हैं, अपने संघर्ष का जिक्र कर रही हैं। तीसरा ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें वो क्या लिखती हैं कि अतः मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वो भी श्री काशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार काम करेगा, लगा रहेगा। यानी कि वो चाहती हैं कि उनके जैसा ही कोई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आए पार्टी में, वो पार्टी को उनके हाथ से लेकर आगे बढ़ाए, उन्हीं की तरह संघर्ष करे। लेकिन अभी तक इस ट्वीट के जरिए ये लगता है, इस ट्वीट से झलकता है, संदेश निकलता है कि उनको वो व्यक्तित्व मिला नहीं है। आकाश आनंद जो अभी तक कहे जा रहे थे कि उत्तराधिकारी हो सकते हैं, पार्टी की जो है कमान धीरे धीरे करके वो मायावती जी उनको दे रही हैं और बहन जी चाहती हैं कि उनके भतीजे अब आगे बढ़कर पार्टी को संभालें। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी दी। चुनावी मैदान में वो हमने देखा कई राज्यों में जब इलेक्शंस हुए हैं तो वहां पर भी अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में हमने देखा आकाश आनंद जाकर ग्राउंड जीरो पर प्रचार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जो ट्वीट्स निकलकर मायावती के सामने आ रहे हैं, बहन जी जो ट्वीट्स कर रही हैं, सार्वजनिक पटल पर जिन बातों को रख रही हैं, उनसे लगता है कि आकाश आनंद का पत्ता कहीं ना कहीं कट सकता है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उनके ससुर जो है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनको गुटबाजी के चक्कर में पार्टी से बाहर निकाला है हाल ही में। अगले ट्वीट की तरफ देखते हैं क्या लिखती हैं। वो कहती हैं कि साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख द्वारा निर्धारित अनुशासन एवं दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जवाबदेह होकर पूरे तन मन धन से लगातार काम करने की जरूरत है। आखिरी ट्वीट में वो लिखती हैं कि इसी जिम्मेदारी के साथ खासकर कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती व सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी दमदारी के साथ लगना है ताकि बहुजन समाज की एकमात्र आशा की किरण बीएसपी को अपेक्षित व प्रतीक्षित सफलता मिल सके। यहां पर वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो उसका आमतौर पर वोट बैंक है उसको बनाए रखने के लिए और नए वोट बैंक को जोड़ने की वो बातें कर रही हैं, मेहनत करने की बातें वो कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से प्रोत्साहित कर रही हैं। इन 5 ट्वीट्स में बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है।
उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, इसको लेकर पार्टी में चर्चा जरूर हो रही होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चर्चा नहीं हो रही होगी, लेकिन आकाश आनंद का पत्ता कटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा चुनाव के वक्त में एक दौर ऐसा भी आया जब आकाश आनंद को बैकसाइड कर दिया गया। उनका एक बयान आया था, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके चक्कर में उनको कहा गया कि आप शांत बैठिए, आप जो है प्रचार करने के लिए मत जाइए। उनको काफी दिन प्रचार नहीं करने दिया बहन जी ने। और ऐसे में अब ये जो ट्वीट्स सामने आए हैं एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से, वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उत्तराधिकारी अभी भी तय नहीं है। तो बहन जी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, खास तौर से पार्टी को लेकर, मूवमेंट को लेकर, जो इन्होंने जो बात कही है कि पार्टी व मूवमेंट का कोई भी जो व्यक्ति है वो वास्तविक उत्तराधिकारी तभी हो सकता है जब वो अंतिम सांस तक जो है पार्टी के मूवमेंट को, दुख तकलीफों को और जो है उसको बढ़ाने के लिए जी जान से आगे लगा रहे। यानी कि आकाश आनंद भी अगर दावेदारी कर रहे हैं तो उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात मायावती की पार्टी के हो रखे हैं, बीएसपी के हो रखे हैं, वो अपने आप में अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। हालांकि ये एक अच्छी बात है, कही जा सकती है पार्टी के लिए कि उनके जो कोर वोट बैंक है वो अभी भी उनके साथ है, लेकिन कोर वोट बैंक ही साथ उनके रह गया है, बाकी सब इधर उधर चले गए हैं। खासतौर पर मुस्लिमों का अगर वोट बैंक देखें तो वो भी पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ। और ऐसे में मायावती को कुछ नया करने की जरूरत है। कहा जाता है कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाल रखा है, लेकिन दबाव की राजनीति अगर वो कर रही हैं तो इस तरह से पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बात मायावती को भी अच्छे से पता होगी, उनका दशकों का राजनीतिक सफर रहा है। तो ऐसे में वो जानती हैं वो क्या कर रही हैं। इस बीच वो एक नया उत्तराधिकारी तलाश रही हैं। वो उत्तराधिकारी कौन होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मायावती के ये जो ट्वीट्स आए हैं लगातार सिलसिलेवार तरीके से 5 ट्वीट्स जो उन्होंने किए हैं, उसमें ये बताने की कोशिश की है कि आकाश आनंद का सफर अच्छा नहीं होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है अगर उनको उत्तराधिकारी बनना है। एक संदेश के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, उन्होंने आकाश आनंद के जो ससुर हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को गुटबाजी करने के चक्कर में हाल ही में पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। आकाश आनंद क्योंकि उनके भतीजे हैं, बसपा में नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। अब उत्तराधिकारी उनके माने जा रहे थे अब तक, लेकिन अब आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, आकाश आनंद क्या अपनी दावेदारी को और मजबूत कर पाएंगे? क्या मायावती से जो पार्टी की कमान है वो पूरी तरह से अपने हाथ में ले पाएंगे? अगर वो नहीं ले पाते हैं तो कौन होगा वो व्यक्ति जो मायावती के बाद पार्टी को संभालेगा, आगे बढ़ाएगा? हमें कमेंट करके बताइए।